संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्यसभा के सामने विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और ये विधेयक को मैं यहां लेकर आया हूं। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, आपने अभी एक रेजोल्यूशन को पास किए हैं। मैं दूसरे एक रेजोल्यूशन के बारे में आपको कहना चाहता हूं। 1994 22 फरवरी इस सदन में एक संकल्प लिया गया था। वो ये है that Jammu and Kashmir was an integral part of India and that Pakistan must vacate parts of the state under its occupation. The text of the resolution follows. ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर एक मिनट साहब, जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए वो तो हमारा स्पीकर है, सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे नियम कौन सा तोड़ा है आप बता दीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा, आप बहुत कुछ बोलेंगे, भाग लेना। ये तो हमारे स्पीकर है महोदय, अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले। अच्छा ठीक है। अच्छा श्री मनीष तिवारी जी, एक मिनट सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना। एक मिनट मेरे को, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोले, एक मिनट मुझे सुनिए। साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि
कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकते। आपने अभी कहा नहीं, मैं अब गलत फहमी मत फैलाइए। मैं सभापति महोदय, मेरा बोलने दीजिए मेरे को। एक मिनट साहब, मैं आप बोल दीजिए, चले बोल दीजिए बाद में, बोलने दीजिए मेरे को। आप पूरा बात कीजिए। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गृह मंत्री जी, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता, इसलिए मैं पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर शिमला एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए। तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया। उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये चीज आप ये बायलैटरल है और आप ये क्या खुद कर सकते हैं? और अगले दिन क्या शिमला चुप्पी लाहौर समझौता नहीं रहेगा? ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया। जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया। अब आदिर रंजन जी आपके नेता, आपको जो बोलना है पूरी बात बोलना। आदिर रंजन प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, प्रस्ताव बिल के बारे में नहीं, बिल के बारे में बाद में साहब, इनने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब, इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर मैं क्या ऐसे ये बिल लेकर कैसे आया? एक मिनट बैठ जाओ भाई। आप एक बोल देना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले 2 मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। सर, बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी, बड़ी खुशी। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ, क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धारियां उड़ा के हमें समझना चाहिए। हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको गलत फहमी हो रहे हैं। I want to be enlightened by you. I want the entire Congress party wants to be enlightened by you. It is a fundamental question. I want to be enlightened. गलत फहमी मत करिए।
आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते। ऐसा माहौल मत फैलाइए आप। नहीं, कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको जब पूरा बोलने का मौका दिया है तो गृह मंत्री जी की आप पूरी बात सुने। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य को हूं, आप किसी को गृह मंत्री नहीं बनाया है, आप बीच में जवाब मत दीजिए। आप भी माननीय गृह मंत्री जी की पूरी बात सुनिए। जब आपको मैंने मौका दिया है तो जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाए, पहले आप बैठ जाए, बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज विराजे। सभापति महोदय, कांग्रेस के सदन नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं, इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं। ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था, कश्मीर का विलय, और इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया, इसका भी जिक्र किया, और उन्होंने एक तरीके से एक गृह की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि ये गृह ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिपल्केशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 से 370 एक सी में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल shall apply in relation of to that state, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है। उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतः कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें मैं लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो बालू साहब को कुछ कहना? माननीय अभिनंदन जी प्लीज, आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं
तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माननीय सर प्लीज। सभापति महोदय, माननीय प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं सभापति बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बालू जी, I think we are in a state of undeclared emergency. Problem. Because my friend, why are you in a hurry? Don't be in a hurry. Because you are in a hurry, the cart is before the horse. Your Home Minister tried to put the horse before the horse. That's not correct. Don't be in a hurry. That is why my friend, who is a member of Parliament of Lok Sabha, Farooq Abdullah, I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Mr. Omar Abdullah and another chief minister, former chief minister Mehbooba, both were, we don't know where they are. First of all, sir, Mr. Speaker, I am on a 5-judge. माननीय सदस्य आप, 5-member judgment. माननीय I am on a 5-member judgment. माननीय सदस्य आप, Hear me. माननीय सदस्य आप विराजे, माननीय सदस्य आप विराजे। जब माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज बात नो। जब माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको आपको चर्चा के समय, आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा। माननीय सदस्य, आप जो बोलना है बोलना, डिबेट पर आप बोलना। हाँ, डिबेट पे इश्यू उठाना, डिबेट शुरू हो चुकी। नो, प्लीज अब माननीय गृह मंत्री जी बिल पर प्रस्तावना करेंगे। प्लीज आप डिबेट पर चर्चा करना, उसमें बोलना। आप डिबेट पर चर्चा होगी ना, जब बोलना ना आप जितना बोलना चाहे बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। हाँ, बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। प्लीज बैठ जाइए। आपके सदस्य बोलेंगे डिबेट पर, आप भी बोल लेना। जिस भी माननीय सदस्य को बोलना है डिबेट पर बोलना, अपने दल के नेताओं से बात। प्लीज, आपको डिबेट पर चांस दूंगा, आपको। नो, अभी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं, आप जनरल बात बोल रहे हैं। नो, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा आपको बोलने का मौका दे दिया। माननीय गृह दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता
भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है। वो महान सदन, ये महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है, वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा। काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं, उसकी कानूनी वैधता क्या है, संवैधानिक पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके, इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। सभापति, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है। इसके तहत 370(1)D, अनुच्छेद 370 के 1D का उपयोग करते हुए ये एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जिसमें भारत के संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे और इसका मतलब है कि 35A चलेगी। और 367 और 370(1)D को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है, वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा, जिसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है, इसको सीज करने का एक प्रस्ताव, अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा, बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modification and from such date as he may specify. राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं, पर बैठ, अरे बैठो लो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए। आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा बालू साहब। मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए। सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है कि धारा 370(3) का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट referred to in clause 2 shall be necessary before the president issues such a notification। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो।
तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। अब मैं आता हूं मान्यवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। मैंने जो पहले उल्लेख किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 367 रेड विथ 371D इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर ये शब्द प्रयोग किया है। तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे, ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से 2 बार किया है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371D का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदर रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदर रियासत किया, और 1965 में सदर रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है, उनके शासन में 2 बार राष्ट्रपति महोदय, भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं है, इतना जो हो हल्ला करे हो इसका 2 बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। कैबिनेट मतलब सरकार। और अब आया असेंबली। अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है। धारा 356(1)(b इसके हिसाब से असेंबली की पूरी सत्ताएं ये दोनों सदनों में निहित है। ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वो ही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल मान्यवर मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि ये सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन मुझे जरूर देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल मैं लेकर आया हूं, इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा। मगर हम वाद विवाद करें, वितंडावाद ना करें। वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, उसके सामने आप 2 चीज खड़ी कर सकते हो। मेरा दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि मैं इसका जवाब दूं सदन को, परंतु हो हल्ला करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। अब जहां तक बाइफर्केशन का सवाल है मान्यवर, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए। इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में 2 यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें अक्साई चीन भी समाहित होगा, और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी, और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिससे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी, वो बीट असेंबली बनेगी, वहां एमएलए भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे, और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। तो एक दूसरा बिल मैं लेकर आया हूं कि 2 यूटी बनाए जाए, और इसका भी मैंने जैसे पहले आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 1 और जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 3 दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो इसका भी पूर्ण अधिकार इस संसद को है। तो ये दोनों बिल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब सारे लोगों को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। जो पार्टियों ने लिस्ट दी है उसके हिसाब से रखे। मैं तसल्ली से 1-1 सेकंड यहाँ बैठने वाला हूँ, पूरा नोट करूंगा। आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की मेरी तैयारी भी है, परंतु शांत वातावरण में चर्चा हो। तो घाटी भी हमें देख रही है, देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। तो